Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you're all safe and sound in your homes. Welcome to the online classes. National Public School now provides you with the opportunity to study online and get benefited from this. As I always said, work hard unless you succeed. We are going to start our first term syllabus. Now you have to open your book of General Science, chapter number 1. This is it. चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। देखें, जो सिस्टम है उसका मतलब होता है निज़ाम। ह्यूमन इंसान, ऑर्गन अज़ा। इंसान के जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अज़ा हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब कुछ यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं। लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं कि जो आप इस चैप्टर से सीखेंगे। अब सीखेंगे क्या क्या वो मैं आपको वैसे ही गो थ्रू एक दफ़ा करवा देती हूँ ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप लोगों को ये पता भी नहीं होता कि आपके बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम बनाया है कि किस तरीके से किस तरह चलना है, किस काम में चलना है। अब आपका जो हाथ है, जब आप किसी गर्म सी पतीली को हाथ लगाते हैं तो वो जब हाथ लगता है तो वो अचानक से पीछे आ जाता है। अब ये निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, दिमाग को, ब्रेन को इतनी एबिलिटी दी है कि वो सोच सके कि मैंने इस चीज़ को हाथ लगाया, ये चीज़ गर्म है, अब ज़्यादा देर तो यहाँ पे हाथ नहीं लगेगा, जल जाएगा, मैं इसको पीछे कर लूँ। इट्स ऑल जस्ट फैक्ट फ्रॉम Allah Ta'ala. Okay, first learning outcome is describe the structure and function of the nervous system. Nervous system क्या होता है? देखिए, वर्ड जो नर्वस लिखा हुआ है ना, उससे पता चल रहा है नर्व्स। और नर्व्स बेसिकली जब भी वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमारे एक ही चीज़ आती है जहन में, ब्रेन की बात हो रही है। तो आप लोगों ने नर्वस सिस्टम का फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ना है। मतलब इसके अंदर आ जाएगा कि नर्व्स कैसे काम करती हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कुछ आपको मैं जो नोट टू डू बातें हैं वो बता देती हूँ। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि आपका ब्रेन क्या करता है, सारा दिन वो बेचारा किस काम में लगा रहता है। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद द एग्जाम्पल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो मतलब आपके अपने काम में नहीं, उसमें आपकी कोई अमल दखल नहीं होता। रिफ्लेक्स अचानक से होने वाला काम जो आप कर रहे होते हैं, जैसे आपका बाजू मुड़ना, आपके वेन्स को आगे जाना, इस तरह की बातें रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती हैं। आपकी जो बाजू के 2 पार्ट्स होते हैं उनका काम करना, कोई चीज़ कब उठानी है, ब्रेन कब उसको ऑर्डर करता है, वो सब कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। आपको मुवाजना करना बता सकते हैं। मुवाजना डिफरेंस का मतलब होता है कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको ब्रेन को पता होता है, वो आप अचानक से कर उठते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, अमाल ऐसे होते हैं जो आपको खुद करने पड़ते हैं देखकर। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफाइन एक्सक्रीशन। बेसिकली जो एक्सक्रीशन वर्ड है वो है एक्सक्रीट से निकला है, इखराज, बाहर निकलना। तो ये वो निज़ाम है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो किस तरीके से बाहर निकलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, निज़ाम इखराज है, वो उसको आप ड्रॉ करना भी सीख सकते हैं और लेबल भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अब किडनी में से कुछ जहरीले मादे निकलते हैं जिनको नाइट्रोजनस वेस्ट्स कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, यूज़फुल नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। तो वो चीज़ें किस तरीके से किडनी से एक्सक्रीट आउट होती हैं वो भी खत बताएंगे आपको। इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। मेल फंक्शनिंग बेसिकली होता है प्रॉब्लम्स।
सही तरीके से काम ना करना। तो किडनी की मेल फंक्शनिंग कब आती है, कब वो प्रॉब्लम करता है, इसको भी आपको इसकी वजह भी पता चल जाएगी, कॉजेज़, वजूहात। सजेस्ट टेक्निक्स टू क्योर प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज़। ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि आप किडनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, उनका इलाज कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीट द लर्निंग आउटकम्स, कि मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या कुछ सीखेंगे। अब आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमें हर चीज़ बता रहा है कि हमारी बॉडी में क्या काम हो रहा है, बेसिकली पता नहीं होता। तो इन चीज़ों के बाद आप किसी को भी बता सकते हैं, आधे डॉक्टर तो आप यहीं बन जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ तो आपको पता चल जाएगा, किडनी के बारे में पता चल जाएगा, फिर उसके अलावा आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। आधे न्यूरोलॉजिस्ट तो आप यहीं पे बन जाएंगे। सो स्टार्टेड आवर लेक्चर, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि वेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट while walking, he feels pain and his hand immediately reaches the injured side। कि जब भी ऐसा होता है कि एक आदमी है, उसको चोट लगती है उसके पाँव पर तो चलते चलते, तो जब उसमें वहाँ से उसको दर्द उठती है, जब दर्द वो महसूस करता है तो उसका हाथ जो है वो फ़ौरन उसके पाँव की तरफ चला जाता है। अब ये सब कौन करता है, किसने कहा था कि हाथ उसके पाँव की तरफ जाए? ब्रेन ने कहा था। आपका दिमाग यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करता है, वही बताता है कि आपने क्या करना है। In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions. This system is called nervous system. Okay, boys and girls, लेट मी टेल यू वन थिंग। अपने पास साइंस जब भी आप पढ़ते हैं एक हाइलाइटर रखा करें। कल से मैं भी एक हाइलाइटर रखूँगी। हमने हाइलाइटर से हाईलाइट करनी है डेफिनेशंस, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें चैप्टर में मिलेंगी, हम उनको हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने का मकसद और रीज़न ये है कि जब आप चैप्टर खोलते हैं तो आपको वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हाईलाइटेड नज़र आती हैं, तो मतलब सबसे पहले आप उन्हें ही पढ़ते हैं और उन्हें ही याद करते हैं, इसीलिए हाईलाइटर यूज़ किया जाता है। 8th क्लास में हो गए हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स भी यूज़ करना सीख लें। सो देयर इज़, अंडरलाइन कर लें यहाँ पर अगर आपके पास हाईलाइटर मौजूद नहीं है। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गन का विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस, जो कि मैसेज बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको काम करवाता है, उनका साथ देता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। और मैसेजेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना, इस पूरे ऑर्गन के सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली बात ही मैसेजेस के कन्वेइंग की है कि आपका ब्रेन किस तरह मैसेजेस कन्वे करता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स को। सो नेक्स्ट पेज। हियर इज पेज नंबर 2। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS भी कहते हैं, और एक पार्ट क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS भी कहते हैं। अब इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है और उसके ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, दिमाग के बारे में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? आपके दिमाग से एक हड्डी चली आ रही होती है आपकी हिप बोन तक, उस हड्डी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसको स्टिफ रखने में, उसको एक्यूरेट करने में, बिल्कुल सीधा रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अंडरस्टैंड? उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3 ब्लू लाइंस दी हुई हैं, मतलब हाथ से लेकर पाँव तक और 3 ब्लू लाइंस। तो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, नर्व्स का काम, छोटी छोटी वेन्स का काम होता है, जो कि ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी काम होगा वो बताती हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम तो बेसिकली सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को ही सिर्फ मैसेजेस दे सकता है स्पाइनल कॉर्ड तक, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर से छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, एक बहुत से वेन्स, एक वायर्स जैसे नहीं होती हैं, इकट्ठी अगर कर दी जाएँ तो वो एक नेटवर्क बन जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सो अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंपोज होता है, ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। लिख के मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, CNS लिखूँगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ ब्रेन एंड द अदर इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक उसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन्होंने लिखा हुआ है इज़ कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तमाम पार्ट, बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है। कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो भी ब्रेन से जो पैगाम, जो भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उसी तरह वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनकी नर्व्स क्या करती हैं कि वो जो पैगामात हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पे ही कनेक्शन करता है अपना, नर्व्स। और नर्व्स मैसेज कहाँ लेके जाती हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स। अंडरस्टैंड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी सिर्फ एक ही इसका मकसद है, नर्व्स बनाना, नर्व्स का नेटवर्क बनाना, जो क्या करती हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स तक मैसेजेस लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों किसके पार्ट्स हैं? अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो दोनों आती हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आई होप कि ये आपको लेसन समझ आ गया होगा। नीचे आ जाते हैं, छोटी सी बात करते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। बेसिकली जो न्यूरॉन और नर्व सेल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये मैसेजेस कन्वे करती हैं पूरी बॉडी के अंदर। इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, हर साइंस, इस चीज़ का नाम है कॉम्प्लिकेशंस। मतलब साइंस ने आपको हर चीज़ बता दी है। आपकी बॉडी के अंदर एक सेल नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है ह्यूमन। तो जब मल्टी सेलुलर की बात होती है तो हर सेल का अपना अपना काम होता है। अब न्यूरॉन्स और नर्व सेल की बात करूं, नर्व सेल लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक की बात हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक, जो एक ही ज़रिया है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको कहते हैं, वो है न्यूरॉन और नर्व सेल्स। ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। कि नर्वस सिस्टम में जो भी काम हो रहा है, जिसमें ब्रेन, जो उसके पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, वो किससे मिलके बनते हैं, न्यूरॉन से। अब हमारे पास एक और चीज़ सामने आई कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, में आ जाती हैं तीन चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीन चीज़ें नर्वस सिस्टम में आ गई। अब ये तीनों चीज़ों को हैंडल कौन करता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इनको हैंडल करती हैं, जिनको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं। समझ आ गई है? नर्वस सिस्टम को हैंडल तीन चीज़ें करती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये तीनों चीज़ें नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आगे, इनका काम कौन करता है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल।
Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulses. देखिए न्यूरॉन्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं, उनके थ्रू मैसेजेस दूसरी बॉडी पार्ट्स के पास कन्वे करता है, तो उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। नेक्स्ट ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम बेसिकली है एक नर्व सेल की। नर्व सेल के अंदर मैं आपको पहले बता दूं क्या चीज़ें हैं। ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। अब जहाँ पे न्यूक्लियस होगा बेसिकली वहाँ पे साइटोप्लाज्म तो होगा ही। साइटोप्लाज्म नहीं होता तो न्यूक्लियस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस को वहाँ पे बहुत आराम से रखता है। अब ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर पानी की फ्लूइड की फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो हैं वो कोई भी मैसेज जो देना होता है वो कन्वे करते हैं नेक्स्ट आगे तक। अब इनके साथ आपको कुछ प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहते हैं डेंड्राइट्स। बेसिकली कहीं और से मैसेज आता है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से वो न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस से वो आगे जाता है एक्सॉन के पास। अब एक्सॉन का क्या काम होता है कि मैसेज जो है वो अपने से लेकर अब आगे पहुंचाना। अब एक्सॉन जो है वो मैसेज आगे लेकर जाता है, एक्सॉन इसके थ्रू। एक्सॉन के लास्ट पे फिर कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। इनको कहते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। ये क्या करती हैं, अब ये दोबारा अगले डेंड्राइट जो अगला नर्व सेल है उसके डेंड्राइट के पास मैसेजेस पहुंचा देती हैं। ये एक नर्व सेल है पूरे का पूरा। पढ़ लेती हूँ मैं इसको। द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस। न्यूरॉन का वो पार्ट जिसमें न्यूक्लियस भी होता है एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, इस कॉल्ड सेल बॉडी। इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जैसे मैंने आपको ये प्रोजेक्शंस बताई, ये जो बनी हुई हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन। अब सेल बॉडी के अंदर से जो एक लंबी प्रोजेक्शन बनी हुई है जो मैसेजेस को दूसरी तरफ लेके जाती है उसको एक्सॉन कहते हैं। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नर्व नेक्स्ट सेल्स। अब जो इसके एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड्स हैं ये वाले डेंड्राइट टाइप, ये जो हैं वो नेक्स्ट सेल के पास इसको ले जाते हैं। सो टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑन व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, हमने आज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली है हमने। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं कि कंसिस्ट किस किस पे होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स आ जाते हैं आगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके आगे से नर्व्स निकलती हैं जो कि तमाम बॉडी के पार्ट्स के पास मैसेजेस लेके जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स वो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स टाइप होती हैं जो कि मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। अब इनके अंदर जो नर्व होती हैं, एक नर्व सेल के अंदर भी कुछ और सेल बॉडी आ जाती है, एक्सॉन आ जाती है, डेंड्राइट आ जाते हैं। तीन चीज़ें आती हैं, चार चीज़ें आती हैं। द वन इज़ डेंड्राइट, नेक्स्ट इज़ सेल बॉडी एंड अदर इज़ एक्सॉन। ठीक, अब डेंड्राइट्स क्या करती हैं, दूसरे सेल से मैसेजेस लेती हैं, वो मैसेजेस लेकर न्यूक्लियस को दे देती हैं। न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं। अब सेल बॉडी के अंदर जो मैसेज आ जाता है तो उसने आगे जाना है, आगे वो लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है एक्सॉन की, वहाँ से होता हुआ वो एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स के पास पहुँच जाता है जो कि डेंड्राइट के जैसे ही होते हैं। इन प्रोजेक्शंस के थ्रू जो दूसरा सेल बॉडी होती है उसके पास के डेंड्राइट के पास मैसेज चला जाता है और वो दूसरे नर्व सेल के पास चला जाता है। इस तरह ये जो मैसेजेस हैं ये नेक्स्ट से नेक्स्ट सेल के पास चले जाते हैं और वो जो अपना काम है वो भी पूरा करते चले जाते हैं। ब्रेन का जो भी मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचता चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगी नर्व। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैंने आपको ये बताया उसी तरह ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। वाओ, ये तो देखने से ही मज़ा आता है साइंस का। साइंस में बस यही सब चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई है ये आपने इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। और ये जो डायग्राम है बेसिकली आपने ये अपनी नीट कॉपी पे बनानी है। अपनी नीट कॉपी साइंस की जो है आपकी, उसके ऊपर आपने ये डायग्राम बनानी है।
इसको नाम भी देना है नर्व सेल। ब्लैंक पेज आपकी कॉपी पे मौजूद है, साइंस की कॉपी पे। उस ब्लैंक पेज के ऊपर आपने डेट एंड डे लगानी है और साथ में टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक डायग्राम लिख के नीचे आप ये डायग्राम बना देंगे और डायग्राम के नीचे उसका नाम लिख देंगे, नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, पेज रेडी पहले आप लोगों ने करना है, वो आपको पेज रेडी करना आना चाहिए। आपको सबको आता है, किसी को नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी उसका तरीक़ाकार बता दूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।